तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया से लेकर तमाम अलग अलग न्यूज चैनल पे एक खबर बड़ी तेजी के साथ चल रही है। आप लोगों में से लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस खबर के बारे में पूरी जानकारी शायद अपने तरीके से हासिल कर ली होगी। खबर जो कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ा, एक CSF कर्मी जिसका नाम कुलविंदर कौर, उसने थप्पड़ मारा। उसके बाद तमाम चीज़ें हुई, लोगों ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातों को रखा। किसी ने उस महिला कर्मी का साथ दिया, किसी ने उसका विरोध किया, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। लेकिन इत्तेफाकन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसी से रिलेटेड एक रील पोस्ट कर दी थी। जैसे यहाँ पे कहानियाँ 15-20 मिनट में सुनाता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे मैं 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में पूरी घटना के बारे में बता देता हूँ। अब उस वीडियो पे लगभग 1.5 मिलियन व्यूज चले गए। अब 1.5 मिलियन लोगों ने जब देखा तो फिर लोगों ने कमेंट भी किया। अब मैं कमेंट पढ़ रहा था। अब जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो वहाँ पे मेजर 3 चीज़ें आई। पहला, किस महिला ने सही किया। दूसरा, इस महिला ने गलत किया। और तीसरा, इस महिला के ऊपर एक कार्रवाई अगर होती है तो कौन सी कार्रवाई होगी। तो आज पूरी कहानी में हम पूरी इस घटना के बारे में पहले तो जानेंगे, साथ ही तमाम कानूनी दांवपेच जानेंगे कि क्या इस महिला की नौकरी रहेगी या जाएगी, इस महिला के ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी, यानी कुलविंदर कौर को क्या जेल हो सकती है, क्या कई सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है, या फिर सिर्फ कुछ पैसे दे के जमानत मिल सकती है। क्या कुलविंदर कौर जो है उनके ऊपर किसी खालिस्तानी गैंग का हाथ है, क्या कुलविंदर कौर खालिस्तानी समर्थक है, और क्या थप्पड़ मारने के बाद कानूनी रूप से जो नियम है, जो प्रक्रिया है, वो क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हुआ क्या था। हम सभी जानते हैं कि 4 जून हमारे इस देश के सबसे बड़े महापर्व यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव, उसका रिजल्ट आना था। तो 4 तारीख को रिजल्ट आया। अब रिजल्ट भी बड़ा गुलाबी गुलाबी सा था। इंडिया गठबंधन वाले अलग खुश थे, NDA वाले अलग खुश थे। दोनों ही उम्मीद में थे कि हम सरकार बना सकते हैं। तो फिर अंत में यह हुआ कि नीतीश कुमार किस तरफ जाते हैं। तो नीतीश कुमार इत्तेफाकन NDA की तरफ आ जाते हैं, यानी मोदी वाले खेमे में। तो मोदी जी वाले खेमे में जब वो आते हैं तो उसी टाइम पे ये होता है कि तमाम लोग जल्दी से एक जगह बैठक कर लें, बैठक करके आपस में डिसाइड कर लें, उसके बाद फिर जाके हम पेशकश करें कि हम सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी और NDA गठबंधन के जितने लोग थे जिन्होंने चुनाव जीता था, उन तमाम लोगों को एक आदेश दिया गया कि आप लोग 6 जून को यानी 6 तारीख को जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचिए और वहाँ पे एक मीटिंग होनी है। अब ये खबर जब तमाम लोगों तक पहुंची तो उन्हीं में से एक कंगना रनौत थी, चूँकि वो भी मंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, जीत चुकी थी। तो 6 तारीख को वो पहुंचती हैं एयरपोर्ट चंडीगढ़। वहाँ पे पहुँचने के बाद पहले तो चूँकि सांसद थी तो उनकी व्यक्तिगत भी कुछ सुरक्षा थी, एक्ट्रेस भी थी तो ऐसे भी उनको कुछ सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन अब एयरपोर्ट का अपना कुछ कायदा होता है, अपने कुछ कानून होते हैं। आप अगर जाते हैं तो आपको अपनी चेकिंग करानी होगी, खुद को और अपने सामानों को एक स्कैनर से गुजारना होगा। ये तमाम चीज़ अब कंगना रनौत के साथ भी होना था। तमाम प्रक्रिया होती है और उसी के बाद से एक खबर सोशल मीडिया से लेके पहले तो कुछ टेक्स्ट मैसेज के रूप में आया कि कंगना रनौत के ऊपर एक लेडी CSF कर्मी ने हमला कर दिया और उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, किसी के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन जैसे 1-2 घंटे गुजरते हैं, फ़ौरन CCTV फोटोज़ भी वहाँ से आते हैं और उसी के बाद इस बात की पुष्टि होती है कि कंगना रनौत के ऊपर एक CSF जो कर्मी थी उसने अटैक किया और अटैक करके एक थप्पड़ मार दिया। तो फिर यहीं से लोगों ने सवाल उठाया कि क्यों। तो इस कहानी के 2 अलग अलग पहलू आए। पहला पहलू जो था वो उस CSF कर्मी के द्वारा आया जिनका नाम था कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर का कहना है कि मेरी जो माँ थी वो जब किसान धरना दे रहे थे, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें शामिल थे। और उसी दौरान जो कंगना रनौत है उन्होंने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि 100 500 रुपए लेके ये लोग धरने पे बैठे हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है।
यानी कायदे से जो लोग धरने पे बैठे थे उनको कंगना रनावत ने बिकाऊ कह दिया था, साफ शब्दों में अगर कहा जाए, चूंकि 100 रुपये लेके बैठने का मतलब वही हुआ। तो उन धरना देने वाली महिलाओं में कुलविंदर कौर की मां भी शामिल थी। तो इस बात से कुलविंदर कौर काफ़ी नाराज़ थी, उनके मन में आक्रोश था, उनके मन में गुस्सा था। तो जब 6 तारीख को एयरपोर्ट पे वो देखती हैं तो देखने के बाद उनसे पूछती हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, और साथ ही फिर वो कहती हैं कि अपने कुछ सामानों को आप यहाँ पे जमा करवा दीजिए, हमें चेक करना है। तो फौरन कंगना रनावत कहती हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं एक सांसद हूँ, सांसद से तू ऐसे बात करेगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झड़प होती है और सीएसएफ कर्मी ने एक थप्पड़ मार दिया, और मारने के बाद एक वीडियो में चिल्लाती हुई भी दिखाई देती है जिसमें वो कह रही थी कि ये कह रही थी कि 100-100 रुपये लेके बैठती है, और उनमें से मेरी माँ थी, तो क्या मेरी माँ 100 रुपये लेके वहाँ बैठी थी? क्या इसने 100 रुपये दिए थे? इसने मेरी माँ को गाली दी, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। ये कुलविंदर कौर का अपना निजी पक्ष था। अब आते हैं दूसरे साइड, यानी कंगना रनावत के ऊपर। तो कंगना ने जो पोस्ट किया, जो बयान दिया, उसके हिसाब से, और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, उसके हिसाब से कंगना ने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूं तो पहुंचने के दौरान जो वहां की रूटीन चेकअप होता है उसको फॉलो करती हूं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार गई थी। तो कुछ लोग चेक कर रहे थे, इसी दौरान एक महिला आती है, मुझे नाम नहीं पता, बस हाँ वो सीएसएफ की वर्दी में थी। आने के बाद वो मेरे फेस पे एक हिट करती है, यानी साफ शब्दों में कहें तो थप्पड़ मार देती है। मारने के बाद कुछ लोग आते हैं, बीच बचाव करते हैं, वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इवन मैं उसे जानती भी नहीं हूँ कि वो कौन है। ये हो गया कंगना का पहलू। अब दोनों ने अपना अपना पक्ष रख दिया, जो कुछ हुआ था वो लोगों के सामने था। लेकिन अब चूंकि ये जो महिला थी वो सीएसएफ कर्मी थी, तो सीएसएफ के भी अपने कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो सीएसएफ कर्मी होने की वजह से सबसे पहले सीएसएफ ने उसको पकड़ा, यानी कुलविंदर कौर को उसके साथियों द्वारा कहा कि इसको लेके हेडक्वार्टर आओ। उसको लेके जाया गया, कमांडेंट के सामने उसे पेश किया गया, कुलविंदर कौर को। पेश करने के बाद फिर उनसे पूछताछ हुई कि भाई आपने क्यों किया। तो कुलविंदर कौर ने ये तमाम चीज़ें बताई। इधर जो कंगना है, अब कायदे से अगर कोई कानूनी कार्रवाई होनी होगी, जो लोगों का परसेप्शन है उस हिसाब से कंगना को एफआईआर करना चाहिए, चूंकि बिना एफआईआर के फिर कानूनी कार्रवाई होगी कैसे। तो इसके एवज में कंगना ने अभी तक कोई भी एफआईआर खुद नहीं की है, ना ही करवाई है, ना ही उनकी किसी टीम मेंबर द्वारा कोई एफआईआर हुई है। तो जब एफआईआर नहीं हुई तो क्या लीगली रूप से अब सीएसएफ कर्मी जिनका नाम कुलविंदर कौर है उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? तो पहले फेस में इसको देखा जाए तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ देखा है, ये जाना है कि एफआईआर क्या सच में नहीं हुई है। ज़्यादातर लोगों को पता है नहीं हुई है, लेकिन हाँ एफआईआर हुई है, और ये एफआईआर किसी और द्वारा नहीं बल्कि उनके खुद के डिपार्टमेंट द्वारा की गई है, जिसे सीआईएसएफ हम लोग कहते हैं। सीआईएसएफ ने कंगना की तरफ से पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करवाई है, और जो चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस हैं 323 और साथ ही 341। अब इन दोनों धाराओं के क्या मतलब है, क्योंकि जो भी कानूनी कार्रवाई होनी होगी, जो भी चीज़ें होनी होगी, ये इन्हीं दोनों धाराओं के इर्द गिर्द घूमेगी। तो 323 का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करना, उसको चोट पहुंचाने के लिए उसके ऊपर हमला करना। और यहाँ पे एक पहली चीज़ ये मेंशन की गई है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में ना हुआ हो कि मेरे पास कुछ जलने वाली चीज़ आई, मैं उससे चौक के पीछे हटा, इत्तेफाकन मेरे हाथ में चाकू थी, वो पीछे वाले को लग गई। ऐसा नहीं, प्री प्लान चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं प्लान करके किसी के ऊपर हमला करता हूँ, किसी के ऊपर अटैक करता हूँ, तो मेरे ऊपर 323 लगेगा। ऐसे सूरत हाल में फिर 1 साल सजा का प्रावधान है। और अगर यही हमला थोड़ा सा गंभीर हो गया, यानी जो इंजरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, जिसको चोट लगी उसकी जान पे खतरा बनाया, तो फिर यही 323 बदल के 308 हो जाता है। और वही खतरा ज़्यादा हो गया और उसकी जान चली गई तो वही फिर 302 हो जाता है। और इसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है मैक्सिमम, यानी अधिकतम अगर कोई सज़ा होती है तो 1 साल होती है। अब आते हैं 341, इसके बारे में बात करते हैं। तो 341 का सीधा मतलब है कि मैं कहीं जा रहा हूँ किसी काम से और आप मुझे रोकते हैं, मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, मुझे पकड़ के रखते हैं। तो किसी को कहीं जाने से रोकने के लिए 341 लगता है, और इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकती है वो 1 महीने की है। तो 1 साल वो और 1 महीने ये, तो दोनों को अगर ध्यान से देखें तो मैक्सिमम 1 साल की सज़ा। लेकिन ये जमानती चीज़ें हैं, तो यहाँ पे चाहे 323 हो या फिर 341 हो,
इसमें जेल जाने की संभावना 0.01% होती है। अगर कोई ठीक ठाक खिलाड़ी वकील है तो बाहर समझौता भी करवा सकता है। एक किसी मजिस्ट्रेट के सामने दोनों को पेश होना होगा, दोनों कह देंगे कि भाई हमने सुलह कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो कोई सज़ा नहीं होनी है और जुर्माना देके भी इन दोनों चीज़ों से बचा जा सकता है। अब चूंकि इनके खिलाफ यानी कुलविंदर कौर के खिलाफ कंगना ने खुद को FIR नहीं करवाया, तो यहाँ पे सज़ा मिलने के चांसेस 0 हो जाते हैं, जो पुलिस करवा सकती है, जो कोर्ट करवा सकती है। अब आते हैं इनके डिपार्टमेंटल कार्रवाई के ऊपर कि क्या कुलविंदर कौर को डिपार्टमेंट नौकरी से निकाल देगा, बर्खास्त कर देगा, सस्पेंड कर देगा। तो ऐसे हाल में इसका भी जवाब बड़ा गोल गोल सा है। किसी भी व्यक्ति को निकालने के लिए उसके पास्ट रिकॉर्ड को चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि उस बंदे ने एक गलती की और आप उसे सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि कुलविंदर कौर ने टोटल 16 सालों तक CSF के रूप में देश की सेवा की है। 16 सालों में केरल में रही, चेन्नई में रही, अमृतसर में रही और पिछले 2.5 सालों से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे है। और इन 16 सालों में एक भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिला, तो पास्ट रिकॉर्ड भी क्लियर है। साथ ही अब इनके बारे में अब बैकग्राउंड भी खंगाला गया कि आखिर कुलविंदर कौर खुद कौन है और इनका फार्मर प्रोटेस्ट से क्या रिश्ता है। तो कुलविंदर कौर जो है 16 साल से, पहली बात तो CSF में है, तो खुद वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन हाँ, इनके जो भाई हैं शेर सिंह, वो एक किसान नेता है और किसानों की आवाज़ों को अलग अलग जगहों पे उठाते रहते हैं, किसान की आवाज़ को अलग अलग जगहों पे सरकार के सामने रखते हैं। और जो कुलविंदर कौर है, इनकी जो शादी हुई थी लगभग 8 साल पहले जम्मू में हुई थी, एक पोस्टिंग के दौरान। इनके जो हस्बैंड है वो भी CSF में है। इनकी एक बिटिया है जिसकी जो उम्र है वो 7 साल है, एक बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है। जो कुलविंदर कौर है पंजाब के कपूरथला में रहने वाली, वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी, वहीं पे इनकी माँ भी रहती है। और अभी तक जो टोटल कहानी निकल के सामने आई, वो टोटल कहानी यही है कि कुलविंदर कौर की जो माँ थी वो धरने पे बैठी थी, कंगना ने ऐसी लाइन बोली, इनको गुस्सा लगे और हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने थप्पड़ मार दिया। लेकिन अब फिर एक सवाल आता है कि आखिर खालिस्तानी एंगल क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे देश के इतिहास में जब भी कोई चीज़ें होती है तो उस चीज़ पे अलग अलग गिद्ध अपनी नज़र गड़ा के रखते हैं। जैसे जब कंगना को थप्पड़ पड़ा तो कई ऐसे थे जो BJP के विरोध में थे, होने भी चाहिए, क्योंकि सत्ता है तो उसके विरोधी होने चाहिए, हर व्यक्ति के विरोधी होने चाहिए। कुछ कंगना के विरोधी थे, कुछ कंगना को नहीं पसंद करते थे। तो ऐसे हाल में उन्होंने ये ऑफर देना शुरू किया कि अगर इस CSF कर्मी यानी कुलविंदर कौर पे कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई के बाद ये श्योर रहे कि कुलविंदर का जो फ्यूचर है वो सेटल रहे। क्योंकि कई लोग इसे क्रांतिकारी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेना की जवान है। तो ऐसे में एक सिंगर है विशाल, आप लोगों ने देखा होगा कि बाल नहीं है और फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, स्टाइलिश। तो विशाल ने एक ट्वीट किया और एक पोस्ट किया और कहा कि मैं खुद एश्योर करता हूं कि कुलविंदर कौर के पास नौकरी रहे, तो अगर CSF उन्हें निकालती भी है तो मैं उन्हें जॉब दे दूंगा। साथ ही अलग अलग लोग और आगे आए, उन्होंने कहा कि हम लोग साथ खड़े हैं। जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो भी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। अलग अलग जगह पे लोग धरने पे बैठे भी हैं कि कुलविंदर कौर के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जो अनुचित हो। ऐसे ऐसे करके तमाम लोग आगे आए। हालांकि कुछ लोग विरोध में ही आए, जैसे मीका सिंह ने कहा कि पंजाबी तो हमेशा से शांति और देश की सेवा में और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, तो इस तरह से वर्दी में किसी के ऊपर अटैक करना, वर्दी में किसी के ऊपर हमला कर देना, जबकि आप वर्दी पहन रहे हैं, तो वर्दी की खुद की एक गरिमा होती है, खुद की एक वैल्यू होती है। आप अपने व्यक्तिगत मसले को वर्दी में पहन के नहीं निकाल सकते। तो कुछ लोग इस साइड थे, कुछ लोग उस साइड थे। हालांकि इन सब से किसी को कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है, जिसकी जो मर्जी वो किसी की भी साइड ले। लेकिन यहाँ पे एक एंट्री हो जाती है खालिस्तानी आदमी की, जिसका नाम था गुरुवंत, कायदे से इनका जो नाम था हम लोग पुन्नू पुन्नू जानते हैं, गुरुपतवंत सिंह पुन्नू हम लोग जानते हैं कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है। इसने एक ऑफर दिया और कहा कि जो काम इस कुलविंदर कौर ने किया है उसके बदले में मैं इसे इनाम देना चाहता हूँ। इनाम कितना? तो $10,000, और हिंदुस्तानी रुपीज़ में अगर बात करें तो लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए है।
ये ऑफर आतंकवादी खालिस्तानी की तरफ से था। एक बिजनेसमैन जो भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, उसने भी ऑफर दिया कि लगभग 2 लाख रुपए मैं देना चाहता हूँ। और कई ऐसे नेता जो हिंदुस्तान के लिए खतरा हैं, जिनकी विचारधारा हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है, जो फॉरेन में बैठे हैं, जिनके खिलाफ नोटिस भी जारी है, वो भी बाहर से बैठ के इस महिला को सपोर्ट कर रहे हैं और इस महिला को इनाम देने की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग तक इन्वॉल्व रहे, जो देश हित की बात करते हैं, जिनके सीने में तिरंगा हमेशा चमकता रहता है, तो चाहे इस साइड रहें चाहे उस साइड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब खालिस्तानी कूदते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये डर सताने लगता है कि कहीं हमारी आपसी लड़ाई, हमारी आपसी मतभेद में कोई आतंकवादी हमारे किसी नौजवान को ब्रेन वॉश करके ना ले जाए। तो मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें हो सकती थी कि क्या कोई कानूनी रूप से सज़ा होगी, तो ना के बराबर चांसेस हैं। मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 1 साल की है, लेकिन बाहर समझौता हो जाएगा। और 0.01% चांसेस हैं कि कोई पनिशमेंट हो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और उसमें जो डिपार्टमेंटल पनिशमेंट है उसके भी चांसेस 0 ही है, चूँकि 16 साल से कुलविंदर कौर का जो पास्ट रिकॉर्ड है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उन्होंने आज तक किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। इवन CSF की बेस्ट फीमेल कर्मचारी के रूप में कुलविंदर कौर को जाना जाता है। कुछ लोग इस साइड हैं, कुछ लोग उस साइड हैं। जो खालिस्तानी का एंगल है इसको बाहर करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर देना। और ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। और साथ ही अगर शॉर्ट टर्म में भी कहानियों को आप सुनना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। द प्रखर ठाकुर करके आप सर्च करेंगे, मैं आ जाऊँगा। 30-30, 40-40 सेकंड में तमाम घटनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।